अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन या राहतल आशिकीन या अनीसल गरीबीन या कायदल गुर्रिल मुहज्जलीन या शफ़ीअल मुज़निबीन। मुतरब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। मुतरब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। एक मरतबा दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व अस्हाब सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। नाथानी आपने काफ़ी सुन ली, मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ूँगा बतौर बरकत। चंद मारूज़ात पेश कर लिए। मेरा मकसूद होता है कि महफिल बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाथानी का इतना सुरूर था कि दिल चाह रहा था थोड़ा और भी लंबा होता जाए। मैं आपके चेहरों की रौनक देख रहा था। कई बंदे थक जाते हैं तो उनके चेहरे बुझ जाते हैं, और कई होते हैं जो सुनने के तलबगार होते हैं, जितना उनको दो और उनकी तलब बढ़ती जाती है। वैसे नींद भी आ रही होती है, किसी किसी को जमाइयाँ भी आ रही होती हैं, लेकिन उनके ज़ौक़ का ठंडे नहीं होते। तो मैं आपको ज़्यादा देर बिठाऊंगा नहीं, आपके ज़ौक़ के अंदर चंद मारूज़ात पेश करूँगा और इंतहाई हैं, ताकि सारी महफिल का निचोड़ आपको मिल जाए और मेरा इतना दूर से आने का मकसद हल हो जाए। 2 शेर पढ़ेंगे। कोई दुनिया अतावे नहीं हमता तेरा हो जो हाथ को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा के उठे दे के बख्शिशे मैं ये रुतबा तेरा वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कुछ बशर हो लेकिन दे तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने। खुसरावा अरे छिपे उड़ता है भरेरा तेरा। खुसरावा अरे छिपे उड़ता है भरेरा तेरा। और नजरे उषा के नबी है ये मेरा है फिगरी।
बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। नज़रे उशा के नबी है ये मेरा है फ़िक्री मिंबरों पे लड़ते रहे आपस में खतीब ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे कौन से मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब जाने महबूब मोहब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मोहब में नहीं मेरा तेरा। और मक्तब तुझसे हर चंद वो है कदे रुफ़ज़ाइल में रफ़ी कर नसीरा जे मगर फ़िक्र रज़ा की तौसी और बास है इसे कि शफाअत का वसीला बेवकी तेरी सरकार में लाता है रजा इसे को शफी जो मेरा वास है और ला दिल बेटा तेरा जो मेरा वास है और ला दिल बेटा तेरा वह क्या जो दो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना जान से प्यारे आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बरगाह बेकस पनाह में नात शरीफ का नजराना पेश करने के बाद आली मर्तबत ज़ीवकार जुमला उलमाए एहतिशाम सनाखान मुस्तफ़ा हुफ़ाज़ किराम दूर नज़दीक से आए हुए जुमला मेहमानान गिरामी कदर इस अजीम महफिल के सजाने पे मैं कादरी मिलाद कमेटी के जुमला अराकीन और बज़्म खादिम हुसैन के जुमला अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक उनकी काविश को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत अता फरमाए। मैं बहुत सारे चेहरे देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरम हैं बरादर मुकर्रम कामरान मदनी साहिब नकीब महफिल, आप तशरीफ़ फरमा हैं, तशरीफ़ लाए। मोहम्मद इसरार साहिब तशरीफ़ लाए, हाजी मोहम्मद हुसैन साहिब, डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए, मलिक मोहम्मद तसद्दुक़ साहब, राजा मतलूब साहिब। और इस महफिल को सजाने में सबसे जो अहम किरदार अदा किया हमजा भाई के वालिद माजिद मिर्ज़ा मोहम्मद वहीद साहिब, अनवर भाई तशरीफ़ लाए, जितने अहबाब भी तशरीफ़ लाए हो जिनके मैं नाम नहीं जानता, अल्लाह पाक मुझ समेत सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। चेहरे से तो आप थके हुए नजर आ रहे हैं।
मलिक साहब जितने पीछे बैठे हैं सबको आगे ले आ जाओ भाई, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनियो की महफिल होती सारी प्यारी, सिर्फ महफिल के पास से बंदा गुजर जाए तो खुशबू आना शुरू हो जाए। अल्लाह ये ज़ौक़ सलामत रखे और ये मदीने की खुशबुएं हमें अल्लाह ताला कब्र में भी अता फरमाए। आज पे बड़ा प्यारा मौजू है। वो चंद भाई इधर बैठे, उन्होंने कहा जी आपस में दोस्ती और प्यार मोहब्बत के मुतालिक लोगों को आगाह करें। मैंने कहा भाई आज है ही दोस्ती वाला मौजू, कहो सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे महबूब के गुलामों, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी में बेहतरीन मिसाल मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है। ऐ मेरे दोस्त, आज भाई भाई से जुदा, भाई भाई से नाराज, नात खान से नाराज, कारी कारी से नाराज, आलिम आलिम से नाराज है, पटवारी पटवारी से नाराज है, जज जज से नाराज, वकील वकील से नाराज, घर में औलाद वालिदैन से नाराज, वालिदैन अपनी औलाद से नाराज है, कहीं राजामंदी नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, किसको देख के जिंदगी का सलीका सीखना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आओ मदीने वाली ताजदार की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। मोहम्मद की विसातत से मोहब्बत तेरी मेरी, ये सारी मोहब्बतें अल्लाह के महबूब के दर का फैज़ है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया मेरे महबूब की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन नमूना है, कोड ऑफ लाइफ मेरे महबूब की जिंदगी है। सबसे बेहतरीन जिंदगी मेरे महबूब की जिंदगी है और सबसे बेहतरीन अखलाक भी मेरे महबूब के अखलाक है। फरमाया व इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। फरमाया मेरा महबूब अखलाक करीमाना का मालिक है, सबसे बुलंद अखलाक का मालिक है। कितने बुलंद अखलाक हैं, कैसी अजीम सिफात है, कितनी प्यारी मेरे करीम की सीरत है, मेरे करीम की जिंदगी कितनी प्यारी है। एक मर्तबा हातिम ताई की बेटी कैदी बन के मेरे करीम के पास आई है, खस्ता हालत है, सर पे दुपट्टा नहीं है, मेरे करीम आका के सामने आई है। मेरे कमली वाले ने अपनी मुबारक कमली उतार के हातिम ताई की बेटी के सर पे कमली ओढ़ दी। सहाबा सरापा सवाल बन गए, या रसूल अल्लाह ये दुश्मन की बेटी है। फरमाया दुश्मन की होगी लेकिन मेरे सहाबा बेटी तो है ना, बेटी तो है ना। जी या रसूल अल्लाह, मेरे कमली वाले ने अपनी चादर मुबारक उतारी है, उसके सर के ऊपर ओढ़ दिए। अब वो कभी कमली वाले की चादर को देखे, कभी आमना के लाल के चेहरे को देखे। कितना रहीम और करीम नबी है, कितना मुबारक नबी है। दुश्मन होते हुए भी अपनी मुबारक चादर मुझे अता फरमा दिए। और जिसके सर पे अल्लाह के महबूब की चादर आ जाए, ऊंची आवाज में कहो सुभान अल्लाह। मैं जान रहा हूं, मुझे पता है आपके चेहरे पे थकावट के आसार हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप जाग के बैठे। ताजदारे खत्म नबूवत, ये वो नारा है जो बंदे को जगा देता है, बंदे के ईमान को जगाता है, जिस्म तो दूर की बात। ताजदारे खत्म नबूवत, अभी भी मजा नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत,
मेरे कमली वाले की चादर मुबारक, रिदा मुबारक। एक दिन हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा को अपनी चादर अता फरमाई। हजरत आयशा ने सर पे कमली मुबारक रखी है। अल्लाह के महबूब बाहर से तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब के कपड़ों पे हाथ फेरा, या रसूलल्लाह आपके कपड़े भीगे नहीं, गीले नहीं हुए। आयशा क्यों गीले हो? या रसूलल्लाह बाहर बारिश हो रही है और आप बारिश से में चल के आए हैं और आपके कपड़े भीगे नहीं। कमली वाले ने फरमाया, ए आयशा बारिश नहीं हो रही, तुझे बारिश नजर आ रही है। या रसूलल्लाह बारिश मुझे नजर। आयशा सर पे क्या है? या रसूलल्लाह आपकी कमली मुबारक है। फरमाया, इस कमली का सदका अल्लाह तुझे नूर की बारिश दिखा रहा है। और जिधर मेरे कमली वाले की चादर आ जाए, हाजी साहब, हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, जिधर कमली वाले की चादर मुबारक आ जाए फिर वहां समाई बदल जाता है। अल्लाह के महबूब ने चादर दी। हातिम ताई की बेटी है, गैर मुस्लिम, कलमा नहीं पड़ा, लेकिन जो ही चादर आई ना कैफियत बदल गई। अल्लाह के महबूब ने तो अच्छे अखलाक की वजह से दी, बेटी समझ के दी है, लेकिन चादर अपनी अता फरमा। जो जिस्म मुबारक से लग के गई है वो चादर अता फरमाई। जब उसके चेहरे पे, उसके सर पे आई ना, और सर से दिमाग तक उसका असर पहुंचा और दिमाग से दिल तक असर पहुंचा, तो फिर क्या हुआ? लग गई चोट मोहब्बत वाली, लग गई चोट मोहब्बत वाली, देश के नशे विच आया, तन मन धन दे रवे खबर न काहे, ऐसा इश्क न तीरे चलाया। तन मन धन दे रवे खबर न काहे, ऐसा इश्क न तीरे चलाया। कमली वाले को अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरे वालिद के बड़े अजीम अखलाक थे। जो बंदा मांगने के लिए आता मेरा वालिद देता जाता। एक मर्तबा आए फिर भी देता, 2 मर्तबा आए फिर भी देता, 10 मर्तबा कोई आए मेरा वालिद देता। मेरे वालिद के अजीम अखलाक हमारा अपने इलाके में असर है। मेरा वालिद सरदार था, आज मैं उसकी बेटी हो के आपके पास कैदी बन के आई हूँ। मैं फिदिया नहीं दे रही, मैं कोई मुआवजा नहीं दे रही हूँ। आपके भी आला अखलाक है, मैं देखना चाहती हूँ मेरे वालिद का अखलाक अच्छा था या कमली वाले का अखलाक अच्छा। मैं देखना चाहती हूँ कमली वाले, मैं चाहती हूँ आप मुझे रिहाई अता फरमा दें। मेरे कमली वाले ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा इसकी रस्सियां खोल दो, मैंने इसको रिहा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह के महबूब ने फरमाया, रस्सियां खोल दो, रिहा कर दो। बड़ी हैरत में देख रही है कमली वाले का चेहरा। मेरा वालिद भी बड़ा अच्छे अखलाक वाला था, लेकिन अल्लाह के महबूब के अखलाक का तो कोई सानी नहीं है। दुनिया में है ही ऐसे अखलाक किसी के नहीं जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। दुश्मन है अपने पास इंतकाम ले सकते हैं और इख्तियार भी है, सहाबा भी तैयार हैं। सजा देना चाहे तो 1 मिनट की बात, सर कलम करवाना चाहे तो दुश्मन की बेटी 1 मिनट की बात है। लेकिन बेटी ने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं अपने इलाके के सरदार की बेटी हूँ, इज्जतदार हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल रखें और मुझे आज़ादी अता फरमा दें। मेरे कमली वाले ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, फरमाया तू हातिम ताई की भी बेटी है और मेरी भी बेटी लगती है तू दुश्मन की बेटी लेकिन मेरी भी बेटी लगती है, जा मैंने तुझे आजाद किया। जब अल्लाह के महबूब ने आजाद किया ना, तो हातिम ताई की बेटी 1 कदम पीछे आए, 1 कदम फिर आगे चली जाए, थोड़ा पीछे आए फिर आगे चली जाए, टिकटिकी बांध के देख रही है कि इतना सोना नबी अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। जी कर दे सोने हर वेले, आखो सुभान अल्लाह।
जी कर दे सोने हर वेले तेन कोल बिठा के तक दरवा हो जी कर दे सोने हर वेले तेन कोल बिठा के तक दरवा हर वाल मेरा अख बन जावे मोहताज न मैं इस अख दरवा हर वाल मेरा अख बन जावे मोहताज न मैं इस अख दरवा। कमली वाले ने फरमाया बेटी जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। हातिम ताई की बेटी अपने इलाके में वापस गई है, अपने सारे कुंबे कबीले वालों को जमा किया और कहा है डरने की जरूरत नहीं है, जो हुस्न जमाल मैंने कमली वाले की बारगाह में देखा, जो मुआफ करने की आदत मैंने कमली वाले की देखी है, ऐसी आदत मैंने कहीं और देखी नहीं है। कोई मिसल नहीं डोलन दी, कोई मिसल नहीं डोलन दी, ओ चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, ओ चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। हातिम ताई का बेटा अदी बिन हातिम अल्लाह के महबूब से दूर भाग गया, सहाबा कराम से भागा हुआ है। बहन ने खत लिखा है, ए भाई अदी भागने की जरूरत नहीं है, आओ मैं तुझे खुद मोहम्मद अरबी की बारगाह में लेके जाती हूँ। मेरे कमली वाले ने हातिम ताई की बेटी को मुआफ फरमाया। अब हातिम ताई की बेटी वापस आई है, भाई को साथ लेके आई, सारे कबीले को साथ लाई है और कहने लगी है सोनिया एक निगाह फरमा दीजिए, दिल का कुफर वाला ताला टूट जाए, हम गुलाम बनने आए। या रसूल अल्लाह गुलाम बनने आए, हमें अपनी गुलामी का शर्फ अता फरमाए। मेरे करीम आका के आला अखलाक की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे खानदान को ईमान की दौलत अता फरमाई। अच्छे अखलाक आज जरूरी है। भाई भाई से लड़ रहा है, घर के अंदर अफरा तफरी है, जायदाद के बंटवारे पे एक दूसरे के सामने पिस्तौल ताने जा रहे हैं। सगा रिश्ता एक ही खून का रिश्ता है और उसी खून का प्यासा है। आज आपस में दस्तों गिरबान है, हर बंदा अपनी तरफ खींचा तानी में लगा हुआ है। मेरे करीम आका ने ये हमें दर्स दिया, ए करीम ए अल्लाह के महबूब नबी अखलाक करीमाना है क्या? फरमाया अखलाक करीमाना ये है जो तुमसे तोड़े तुम उसके साथ जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब हो जाओ, जो तुम्हें बुरा कहे तुम उसको अच्छा कहो। ये अखलाक करीमाना है। जो तुम्हारे साथ दुश्मनी करे तुम उसको माफ कर दो। जब माफ करोगे तो अल्लाह ताला खुद ही उसके दिल में रहम डाले। लेकिन अगर एक बंदे ने गाली दी, आप उसको आगे से गाल देंगे, वो आपको फिर गाली निकालेगी। और गाली कौन? आपकी माँ को और आपकी बहन को जाए। आपने एक गाली दी, उसने एक गाली दी। आज तो अल्लाह माफ करे, बात बात पे गाली, मजाक के अंदर गाली, मजाक कर रहे हैं, आपस में बैठे हैं, दुआ सलाम कर रहे हैं, दुआ सलाम के अंदर गाली। अल्लाह अपनी आदत को बदलें। अगर जानी दुश्मन भी है ना तो अल्लाह के वास्ते उसको माफ कर। जो भाई आपस में दुश्मनी रखते हैं एक दूसरे के गले मिलो। अल्लाह के महबूब आप फतेह मक्का के दिन जब तशरीफ लाए ना, वो वाले काफिर, वो दुश्मन आपके जिन्होंने आपका रास्ता रोका था, मक्कातुल मुकर्रमा से अल्लाह के महबूब को निकाला और करीम आका आंसू बहा के मक्का को छोड़ के गए। फिर जब 8 हिजरी को तशरीफ लाए, मक्का फतह हुआ, उस दिन अल्लाह के महबूब के सामने सारे सरदार खड़े,
सारे दुश्मन खड़े और जानी दुश्मन है, सारे दुश्मन कतारों के अंदर खड़े हैं। मेरे करीम आका जब तशरीफ लाए ना तो सारे लोग डर रहे थे कि अल्लाह के महबूब इंतकाम लेंगे। हमने रास्ते में कांटे बिछाए, गंदी ओजड़ियां जिस्म मुबारक पे डाली हैं। हमने ताइफ के अंदर अल्लाह के महबूब को मजबूर किए रखा। हमने जिस्म मुबारक पे पत्थर बरसाए, अल्लाह के महबूब के गुलामों को हमने शहीद किया, जंगें लड़ी हैं और बहुत सारी तकालीफ दी हैं। आज हमसे इंतकाम लिया जाएगा। है मेरे दोस्त, जब अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए ना तो मेरे करीम ने ऐलान फरमाया अंतुम ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। फरमाया आज तुम सारे आजाद हो, तुमसे कोई बाज पुरुष नहीं होगी, आज तुमसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आज तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। फिर फरमाया आईना उस्मान बिन तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? जी या रसूल अल्लाह क्यों बुला रहे हैं? फरमाया ये वही उस्मान बिन तलहा है, जब मैं मक्के में रहा करता था उस्मान बिन तलहा के पास काबतुल्लाह की चाबी, मैंने एक दिन उस्मान बिन तलहा से काबतुल्लाह की चाबी मांगी, ऐ उस्मान बिन तलहा चाबी दे दो, दरवाजा खोल के मैंने अंदर जाके नमाज पढ़नी है। उस्मान बिन तलहा ने कहा हर आदमी को मिल सकती है, आपको चाबी नहीं मिल सकती है। करीम आका ने फरमाया उस्मान बिन तलहा चंद मिनटों के लिए चाबी दे दो, मैं नमाज अंदर पढ़ना चाहता हूँ। फिर कहा सारे मक्के वालों को दे सकता हूँ लेकिन आपको चाबी नहीं दे सकता। 8 हिजरी करीम आका फाते बन के मक्के में आए, फिर आपने सारे लोगों को माफ किया और फिर फरमाया आईना उस्मान बिन तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? उस्मान बिन तलहा की टांगे कांप रही हैं, पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है। उस्मान बिन तलहा का चेहरा जर्द है, मुझसे इंतकाम लिया जाएगा, मुझे तलवार पे नोक पे लटकाया जाएगा, सर तन से जुदा किया जाएगा, लेकिन आओ ना कमली वाले की बारगाह में अल्लाह के महबूब आप जैसा दुनिया में ना कोई है, ना कयामत तक आने वाला है। मेरे करीम ने फरमाया आईना उस्मान बिन तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? उस्मान बिन तलहा को पकड़ के सामने लाया गया। मेरे करीम ने फरमाया ऐ उस्मान बिन तलहा वो वक्त याद है जब तूने मुझे चाबी देने से इनकार किया था? फरमाया हाँ मेरे आका वो वक्त याद है। कमली वाले ने फरमाया एक वो तेरा अखलाक था, एक अल्लाह के महबूब का अखलाक है। ए उस्मान हाथ बाहर निकालो। उस्मान ने हाथ बाहर निकाला, फरमाया ए उस्मान ये चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ऐलान भी कर रहा हूँ, आज तेरे हाथ में ये चाबी है, कयामत तक तेरी नस्ल में ये चाबी बाकी रहेगी। आज मैंने तुझे चाबी दी है ए उस्मान, कयामत तक तेरी नस्ल के अंदर ये चाबी बाकी रहेगी। कोई आपसे कोई चाबी नहीं ले सकता। ए उस्मान बिन तलहा आज भी शेबी खानदान हजरत उस्मान बिन तलहा की औलाद में उन्हीं के पास है और कयामत तक रहेगी। मेरे करीम आका ने मुआफ भी फरमाया और चाबी भी अता फरमाया। हमने भी ऐसे ही माफ करना, लेकिन अपने दुश्मन को माफ करना है, नबी के दुश्मन को नहीं माफ करना। नबी के दुश्मन को माफ नहीं करना। लोग समझते हैं आला अखलाक का ये मुजाहरा करें, भाई नबी के अखलाक ऐसे, नबी के अखलाक ऐसे, नबी के गुस्ताख को भी माफ नहीं। भाई नबी के गुस्ताख को तो अल्लाह के महबूब ने खुद भी माफ नहीं फरमाया। हाँ कैसे हमने बनना है, मैं आपको एक दराज गोश की बात सुनाता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब खैबर से वापस आए, हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह फाते खैबर। आप जब वापस आए ना तो बहुत सारा माले गनीमत साथ आए, उसके अंदर एक दराज गोश भी था, गदा। अदब के लिए हम उसको गदा नहीं कहते, दराज गोश। दराज गोश अल्लाह के महबूब आपने उस दराज गोश को पसंद कर लिया।
आपने उस दराज गोश से पूछा, ए दराज गोश तेरा नाम क्या है? उसने कहा यजीद बिन शिहाब मेरा नाम। गद्दे ने बात की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा यजीद बिन शिहाब। अल्लाह के महबूब ने फरमाया आज के बाद तेरा नाम याफूर है। क्या नाम है? याफूर। तेरा मालिक कौन था? उसने कहा जी मरहब नाम का एक बंदा था, यहूदी था और बड़ा सख्त मिजाज था। वो आपके मुतालिक नाज़ेबा गुफ्तगू करता, लेकिन या रसूल अल्लाह जब भी मेरी पीठ पे बैठा है ना, मैं बिदक बिदक के उसको हमेशा नीचे गिरा है। गधा अपने महबूब की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करता। आपके मुतालिक या रसूल अल्लाह अच्छी बातें नहीं करता, बड़ी सख्त बातें करता था, लेकिन एक दिन भी मैंने उसको अपनी पीठ पे बैठने नहीं दिया है। जब भी मेरी पीठ पे बैठा है मैं उछल उछल के बिदक बिदक के मैंने उसको जमीन पे गिराया है, मैंने उसको अपनी पीठ पे बैठने नहीं दिया है। अल्लाह के महबूब ने सुना ना तो आपने नाम भी अता फरमाया, तेरा नाम याफूर है। और फिर फरमाया ए दराज गोश तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। जो नबी के साथ वफादार हो ना, अल्लाह के महबूब उसकी ख्वाहिश खुद पूरी फरमाते हैं। तेरी क्या ख्वाहिश है? अगर हमें भी उस बारगाह में एक गद्दे जैसी हैसियत भी मिल जाए तो इस पे भी अल्लाह का करम। सगे मदीना के लिए भी लोग तरसते, बल्कि उस कुत्ते के पाँव की मिट्टी को भी लोग उठा के सीने से लगाते हैं जो मदीने में फिरने वाला हो। वो दराज गोश कितना खुशकिस्मत है जिसकी पीठ के ऊपर अल्लाह के महबूब ने सवारी फरमाई। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब आपने दराज गोश पे सवारी फरमाई है। अब दराज गोश अपनी किस्मत पे नाज करता है और किस्मत पे नाज करके क्या कहता है? बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है मेरा, उनके मंगे तो मैं नाम आ गया है। बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है, बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है मेरा, उनके मंगे तो मैं नाम आ गया है। अल्लाह के महबूब ने दराज गोश पे सवारी फरमाई, अल्लाह के महबूब ने पसंद फरमाया। अब दराज गोश अल्लाह के महबूब की सवारी पे बड़ा अशश कर रहा है, बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे सवारी अपने महबूब की अता फरमाई है। तुझे अपने महबूब को, तूने अपने महबूब को मेरी पीठ पे सवार किया। या रब्बल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे कमली वाले ने पूछा है दराज गोश अगर तू चाहता है तो तुझे जोड़ा दे दिया जाए, तेरे साथ जोड़ा बनाया जाए ताकि आगे तेरी नस्ल चले। या रसूल अल्लाह मैंने अपने वालिदैन से सुना है, मैंने अपने आबाओ अजदाद से सुना है, मेरी नस्ल के अंदर ऐसे दराज गोश गुजरे हैं जिनको 70 अंबियाए किराम ने अपनी सवारी बनाया है। 70 अंबियाए किराम ने अपनी सवारी बनाया है, मैं आखिरी हूँ। और या रसूल अल्लाह मुझे मेरे वालिद ने कहा था ऐ याफूर अनकरीब वो वक्त आएगा कि अल्लाह का आखिरी नबी खातमुन नबीन महबूब तेरी पीठ के ऊपर सवार हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप भी आखिरी नबी हैं, मैं भी आखिरी बनना चाहता हूँ। इसके बाद मेरी नजर मैं भी कुर्बान, मेरी नस्ल भी आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह अब आगे बढ़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह के महबूब आप दराज गोश से प्यार फरमाते, दराज गोश मेरे कमली वाले से प्यार करता। जब किसी सहाबी को बुलाना होता कमली वाले कान में नाम के पुकारते, फला मेरे गुलाम को बुला के ले आओ। दराज गोश दरवाजे पे जाके हल्की सी पाँव से ठोकर लगाता, सहाबी बाहर आके देखता नबी का दराज गोश आया है, नबी का बुलावा भी आया है।
नबी का बुलावा भी आया है, नबी का दराज गोश जो आ गया है। अल्लाह के महबूब आप जितनी जिंदगी बाकी रहे दराज गोश आपकी खिदमत में लगा रहा। जब अल्लाह के महबूब ने दुनिया से पर्दा फरमाया है, दराज गोश मदीने की गलियों में दीवाना वार घूम रहा है, कहीं मुझे आमना के लाल का दीदार हो जाए। आप वो शर्क को जाता है दीदार नहीं है, गरब को जाता है दीदार नहीं है, मस्जिद नबी के दरवाजे पे आता है, हजरत आयशा के उजरे पे आता है, कहीं से मेरे आका का दीदार हो जाए। 3 दिन लगातार दराज गोश फिरता रहा, ना खाना खाया ना पानी पियाए, ना उसने घास फूस खाई है ना पानी पियाए। 3 दिन तक महबूब करीम का गम बर्दाश्त करता रहा। तीसरे दिन एक कुएं में छलांग लगा के महबूब पे कुर्बान हो गया। और हम गधे जितने भी नहीं है यार कि अपने महबूब पे कुर्बान हो। हम दराज गोश जैसे भी नहीं है। कहते हैं नबी का कोई गुस्ताख हो तो उसको माफ कर दो या आला, तो हम माफ कर ही नहीं सकते। ना उसको अल्लाह माफ करता है ना अल्लाह का महबूब माफ करता है, और उम्मत तो माफ कर ही नहीं सकती। अभी देखो अगर हम माफ करने पे आ जाएं अल्लाह माफ करे, अल्लाह कभी भी ऐसा ना करे। फैसलाबाद के अंदर एक मलूना ने नबी होने का दावा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों एक मर्द ने नबी होने का दावा कर मस्जिद के अंदर बैठ। ये खेल बन गया है, हम मुसलमानों को आजमाया जा रहा है। ये मुसलमान नबी के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, और आज हम सिर्फ नारों पे बाकी रह गए। जब हम अमली कदम उठाएंगे ना और मलिक मुमताज हुसैन कादरी बन के मैदान में आएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन को तख्त पे जरूर लेके आएगा। जुर्रतो जब मलिक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये इक़दाम किया और ये मुबारक अमल आपने पूरा किया, उसके बाद कितने अरसे तक अल्हम्दुलिल्लाह फज़ा बड़ी जबरदस्त रही। जो सर उठा रहे थे ना उनके सर कुचले गए, जो हिम्मत मजमूमा कर रहे थे अल्लाह ताला ने उनकी हिम्मत को पस्त कर दिया, क्योंकि गाजी मैदान में आते। फिर बाबा जी जब मैदान में आए ना तो शर्क से लेके गर्ब तक, शमाल से जनूब तक, हर जगह पे बाबा जी का अगर पैगाम कोई नहीं भी समझता था ना तो आपकी तकरीरों के ऊपर झूमता रहा है। इश्क ही इश्क, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जब तक आप लोगों के सामने मौजूद रहे आपका फैजान पूरी दुनिया पे फैला। मैंने अरब में जाके भी देखा है, वहां पे भी लोग अगर बाबा जी की तकरीर नहीं भी समझ रहे ना तो झूम जरूर रहे हैं। और अल्लाह के महबूब आपने कभी अपने गुस्ताख को माफ नहीं, अल्लाह के महबूब माफ करें तो खुद मुख्तार है, लेकिन जब आप फतेह मक्का के दिन मक्का में तशरीफ लाए तो आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तलका, तुम सारे आजाद हो, तुम्हारे ऊपर कोई बास पुर्स नहीं है, तुमसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन फरमाया जिस बंदे को काब बिन अशरफ मिल जाए ना तो उसको माफ नहीं करना, उसको कत्ल कर। काब बिन सुहैर मिले कत्ल कर, सारों को माफ है। जो बंदा काबतुल्लाह में आ जाए उसके लिए अमन है, जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसके लिए अमन है, जो हथियार फेंक दे उसके लिए अमन है, बच्चों के लिए अमन, औरतों के लिए अमन, बूढ़े आदमियों के लिए अमन है, उनसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा। जो बंदा बैठ जाए उसके लिए अमन है, हथियार फेंक दे उसके लिए अमन है। लेकिन काब बिन अशरफ जहां पे मिले उसको कत्ल करना है, उसको छोड़ना नहीं है। इब्ने खुतल अब्दुल्लाह इब्ने खुतल मिले उसको कत्ल करना है, काब बिन ज़ुहैर मिले उसको कत्ल करना है। क्यों या रसूलल्लाह, सबके लिए मुआफी है। फरमाया इन्होंने मुझे तकलीफ दी है और जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है उन्होंने मेरे रब को तकलीफ दी, मेरे रब को ईज़ा पहुंचाई है। अब इब्ने खुतल काबतुल्लाह के पर्दों के अंदर छुपा हुआ है, सहाबा तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते एक सहाबी की नजर पड़ी, पर्दे के अंदर थोड़ी सी सरसराहट महसूस हुई।
उन्होंने देखा पर्दा हटाया, नीचे इब्ने खुतल छुपा हुआ है, उतारा और पटक के जमीन पे मारा। या रसूल अल्लाह आपका गुस्ताख, फरमाया ये इस काबिल भी नहीं है कि इसको बाहर लेकर जाओ, यहीं पे इसको वासिले जहन्नम करो। या रसूल अल्लाह ये अमन की सरजमीन है, सामने खाना काबा है, इस तरफ मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, यहाँ पे लोग तवाफ करते हैं, ये अमन की सरजमीन है, यहाँ पे कोई बंदा शिकार भी नहीं कर सकता, लेकिन इब्ने खुतल को यहीं पे कत्ल किया गया। फरमाया गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसको चंद सांसें जिंदा रहने की मोहलत दी जाए, जहाँ पे मिल जाए उसका यही ऐलान है, मन सब्ब नबियन फक्तलूहु, मन सब्ब नबियन। ये भी मेरे करीम आका के अखलाक है, ये भी उसवा हसना है। हम सिर्फ मीठे मीठे उसवा हसना बयान करें और ऐसा उसवा हसना हम छुपा के रखें? नहीं भाई। अस्मा बिनते मरवान एक बदबख्त औरत थी, अल्लाह के महबूब के मुतल्लिक हिजविया अशार का, अल्लाह के महबूब को अशार ला के सुनाए जाते, मेरे करीम आका का दिल दुखता। उन अशार के अंदर अल्लाह के महबूब को नऊज़ुबिल्लाह गालियां देती, बुरा भला कहती, हिज्व करती। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कौन है जो इस बदबख्त औरत को कत्ल करे? उन दिनों बदर का मैदान लगा हुआ था, रमजानुल मुबारक के दिन थे, 17 रमजानुल मुबारक को बदर का मैदान सजा। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फतह अता फरमाई। एक नाबीना से आ गई हजरत उमैर बिन अदी, कहो सुभान अल्लाह। हजरत उमैर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने दिल में इरादा किया कि अल्लाह के महबूब खैरियत से वापस आ जाएं, इस औरत को मैं वासिले जहन्नम करूंगा, वासिले जहन्नम करूंगा। अल्लाह के महबूब आप तशरीफ ले आए, रात का आलम है, वो नाबीना से आ गई हैं। किसी से पूछा कि इब्ने बिनते मरवान का कौन सा घर है? अस्मा बिनते मरवान का कौन सा? किसी ने बताया ये फलां घर। रात का सन्नाटा है, सख्त अंधेरा है। ये नाबीना से अभी दीवार पे चढ़े, दीवार से दूसरी तरफ गए, उसके बेटे इर्द गिर्द सोए हुए थे। ये अल्लाह के महबूब के नाबीना से अभी टटोलते टटोलते उस औरत तक पहुंचे। उसका एक छोटा बच्चा था जिसको दूध पिला रहे। रात का सन्नाटा है। जब उसको महसूस हो गया कि मैं उस बदबख्त औरत तक पहुंच आया हूँ, तलवार सीधी खड़ी की और बिल्कुल उसके दिल का निशाना करके एक ही जस्ट में ऐसा जोर लगाया कि तलवार जमीन तक पहुंच गई। चीख भी नहीं निकली, वासिले जहन्नम करके उसी फुर्ती से वापस निकल आए। सुबह की नमाज अल्लाह के महबूब के पीछे पड़ी है। अल्लाह के महबूब ने पूछा, ए इब्ने अदी, मरवान की बेटी को तूने कत्ल किया? या रसूल अल्लाह जी मैंने ही उसको वासिले जहन्नम किया। अब डर रहे थे कि हो सकता है पकड़ हो जाए, लेकिन अल्लाह के महबूब ने कैसा फैसला फरमाया। आपने फरमाया मेरे सहाबा सारे इकट्ठे, नमाज पढ़ के वापस जा रहे हैं। फरमाया सहाबा वापस नहीं जाना, सारे वापस आ जाओ, मस्जिद नबवी भरी हुई है। या रसूल अल्लाह क्या हुक्म फरमाना चाहते हैं? हजरत उमर फारूक करीब खड़े, मेरे कमली वाले ने फरमाया, मेरे सहाबा, जिस आदमी ने उस बंदे की ज़ियारत करनी है जिसने गायबाना अल्लाह और उसके नबी की मदद की है, तो मेरे उमैर बिन अदी की ज़ियारत कर लो। उमैर बिन अदी की ज़ियारत, हजरत उमर फारूक करीब खड़े, या रसूल अल्लाह इस नाबीना से अभी की ज़ियारत करें। मेरे कमली वाले ने फरमाया, ए उमर, इसको नाबीना ना कहो, ये बीना आदमी, ये तो वो कुछ देख सकता है जो आम बंदे नहीं देख सकते। हकीकत में यही बीना है। अल्लाह के महबूब ने फैसला फरमाया, भैया अखलाक करीमाना उस जगह पे है जो मुझे खुद कोई तकलीफ दे, मुझे कोई तकलीफ दे, मैं उससे सुलह करूं। अच्छी बात है, अल्लाह हमें सुलह की तौफीक अता फरमाए, आपस में मिलने की तौफीक अता फरमाए। रंजिश है अल्लाह हमारी खत्म फरमा दे, लेकिन अल्लाह के महबूब को कोई तकलीफ दे तो हम उसको माफ नहीं कर सकते। जो अल्लाह को तकलीफ दे, कुरान की बेहुरमती करे, नबी की बेहुरमती करे, अल्लाह ताला की बेहुरमती करे, नामूस रिसालत पे डाका मारे या खत्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश करे, हम उसको कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला मेरा कमली वाला खुद ही फरमा के गया है। मन सब्ब नबियन, अल्लाह ताला में अपने महबूब के अखलाक करीमाना अता फरमाए।
अमल साले की तौफीक अता फरमाए और महबूब करीम के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की बिगड़ी बना दे। ए दुनिया अगर आप थके नहीं हैं तो ये भाई की फरमाइश पूरी कर दें। दरूद पाक पढ़ें। जुल्फ देखी है कि नजरा ने गड़ा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरा ने गड़ा देखी है, लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है। और अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, लुट गया जिसे ने मेरे आका की अदा देखी है। और सर उठाते हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी आप सब की हाजिरी कबूल फरमाए। काफ़ी टाइम हो गया, अल्लाह ताला इस सारे वक़्त को हम सब के लिए तोशे आखिरत फरमा के हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे असातिज़ा इकराम के लिए बख्शिश का ज़रिया फरमाए। जिन दोस्तों ने मेहनत की है अल्लाह ताला दोनों जहान में इस मेहनत का उन्हें सिला नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने